No creas.
यही ऑफिस टाइमिंग चेंज कर देना, जिम जाना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आपको एक थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में जो है वो बताया गया, जिसमें जो है वो काफी सारी न्यू अपडेट्स भी आ चुकी हैं। इवन के हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लाइव भी हो चुके हैं। आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो देने का मकसद यही होता है कि आपको लोगों को जो हमारे पास डेली बेसिस पे न्यू अटेंडीज आते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हम किस लेवल पे जाके किस किस कंपनी के साथ जो है वो हम जाके जुड़ रहे हैं, और किस कंपनी के साथ जो है वो हमें फायदा हो रहा है जुड़ने का। तो आज के सेशन जो है वो मोस्टली जो है वो क्यूए बेस पे रखा गया। क्यूए सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे कुछ वीक्स में जो है वो कुछ सेशंस इस तरह के जा रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो है वो हम क्यूरीज जो है वो हम आप सब लोगों की जो है वो कम ले पा रहे हैं, क्योंकि अब साथ साथ जो है वो सारी चीज़ों को भी आपके बारे में ट्रेन कर रहे होते हैं और सारी चीज़ों को बता रहे होते हैं। तो क्या होता है कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो है वो कुछ रह जाते हैं। तो आज का सेशन जो है वो स्पेशली इसलिए रखा गया कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है वो दिए जा सकें। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के जो भी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग यहाँ पे हमारे क्यूए सेशन में जो है वो पुट कर दें, ताकि वन बाय वन जो है वो सबका जो है वो आंसर कर सकूं।
ठीक है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने जो है वो रिपीटेशन ना कीजिएगा, क्योंकि एक यहाँ पे टाइम जो है वो हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। तो आप सब लोगों की जो क्यूरीज हैं, अगर आपका जो है वो जब क्वेश्चन हो रहा हो तो दूसरे की ही जो अगर क्वेश्चन के आंसर में आपको आपका आंसर मिल जाए, तो आप लोग जो है वो अपना हैंड जो है वो डाउन भी कर सकते हैं और जो है वो दोबारा देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा, कुछ जो है वो यहाँ पे मैं क्यूए सेशन में जो क्यूरीज आई होंगी उनको जो है वो आंसर करूंगा। साथ साथ जो है वो हमारे बहुत से अटेंडीज ने जो है वो हैंड रेज किए हुए हैं, और बहुत से जो है मुझे यहाँ पे क्यूए सेशन में भी क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। तो मैं उनको जो है वो वन बाय वन आंसर करता जाऊंगा, ताकि आप लोग भी जो है वो आप लोगों को आपका आंसर मिल सके। तो सबसे पहले मैं रेस खान आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे थोड़ा सा एक दिक्कत आई है कि मेरे डाउन लाइन में एक मैंने आईडी लगवाई थी जो डेस्टा का ऑफर निकला था ना। कौन सा? हाँ, डेस्टा टोकन का जो ऑफर दिया था ना। बी स्टोर में नहीं है वो। अच्छा, बी स्टोर के बारे में सवाल जवाब होंगे इस पे। जी जी, सारे बी स्टोर के बारे में हूँ। अ, ठीक है सर। अच्छा, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये सेशन है ये जो है वो स्पेशली जो है वो यहाँ पे बी स्टोर से रिलेटेड ही है। तो आप सब लोगों के लिए जो आपके जो भी क्यूरीज हों, जो भी क्वेश्चंस हो, तो रिलेटेड टू बी स्टोर ही रखें। अगर अगर अदर प्रोजेक्ट्स के आगे कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, तो आप जो है वो उनके रिलेटेड टीम से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सपोर्ट टीम जो है वो हर प्रोजेक्ट की जो है वो अलग है। इवन दो कि आपको जो है वो हमारी सपोर्ट टीम जो है वो आपको सपोर्ट भी करेगी। इवन कि आपको कोई भी बी स्टोर से भी इशू होता है, तो जिससे हम तो डायरेक्टली आपके साथ सेशंस कर भी रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी बी स्टोर से रिलेटेड भी कोई इशू होता है, तो हमारी सपोर्ट टीम इसके लिए डेडिकेटेड बी स्टोर के लिए सपोर्ट टीम है। तो आप जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो हमारे व्हाट्सएप पे, हमारी सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, इवन के सेलर की अपनी भी जो है वीडियो कॉल सपोर्ट भी जो है वो दी गई है। आप वहाँ पे भी जो है वो देख सकते हैं इस चीज़ को। तो बाकी आपके कोई भी प्रोजेक्ट से, अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनकी डेडिकेटेड टीम से जो है वो आपका कंसर्न रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो है वो महेश आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी महेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक मेरी प्रॉब्लम थी, आपसे डिस्कस भी की थी 4-5 दिन पहले। वो मैंने कोई 18 ईयर्स के बिलो में वो बना दिया था, मेरे मोबाइल नंबर भी फिर वो ब्लॉक हो गए। वो मैं अफिलिएट इंडिविजुअल अफिलिएट का अकाउंट बनाना था, तो उसमें पहले ध्यान नहीं था 18 ईयर्स से बिलो आप बढ़ा नहीं सकते। तो अब वो मेरे मोबाइल नंबर भी है ना, वो भी ब्लॉक हो गए। अब दूसरे नाम से बना नहीं सकता वो मोबाइल नंबर से। तो आपको रिक्वेस्ट की थी सर, मैंने सेंड भी किया था, व्हाट्सएप पे भी कर दिया, सपोर्ट टीम ईमेल भी कर दी उसकी डिटेल। हेलो। जी जी महेश। अच्छा, हेलो आपका सर। जो टी जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अब आ रही है सर। जी जी। अच्छा महेश, आपका जो इशू था, मैंने आईटी टीम को जो है वो आपका इशू जो है वो फॉरवर्ड कर दिया, तो आपका जो है वो विद इन अ वीक जो है वो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इस अच्छा चीज में आपने फौरी बनाना, तो आप जो है सेकंड अपना नंबर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आपको जो है वो आपका न्यू अकाउंट जो है वो उसकी न्यू डिटेल पे या न्यू कैटेगरी पे जो है वो बना सकते हैं उसको। उसमें मैंने पहले तो क्या वो इंडिविजुअल का और कंपनी का दो ही था, मैंने इंडिविजुअल का मेरे मोबाइल नंबर से बना लिया। फिर उसके हम्म। बाद में स्टार्ट हुआ ये एफिलिएट वाला। तो दूसरे दो आपके पास सेकंड है, क्योंकि हमारा जो है वो बी स्टोर का अकाउंट जो है वो ईमेल पे बनता है। तो अगर आपके पास और ईमेल है, तो आप उस पर अकाउंट बना सकते हैं। नहीं, ईमेल तो है लेकिन वो मोबाइल नंबर फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता ना, हैज बीन टेकन, इसमें वो दिखा रहा है कि ऑलरेडी हैज बीन जी जी, टेकन। तो आपके पास मोबाइल उसमें नंबर एक ही है? नहीं, मोबाइल नंबर तो दो है, लेकिन एक का तो मैंने वो इंडिविजुअल का बना लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने खाली उसमें इंडिविजुअल का और कंपनी दो ही डाल रखे थे, तो इंडिविजुअल का बनाया था। अब मैं अफिलिएट इंडिविजुअल का बनाना चाहता हूँ, ताकि आगे आगे रेफर करूँ। तो वो अच्छा, मोबाइल तो नंबर आपका एट। इश्यू जो है वो मैंने वैसे आईटी टीम को फॉरवर्ड कर दिया है। प्लस ये कि एक पर्सन जो है वो एक ही जो है वो अकाउंट बना सकता है। अगर तो आप किसी और की डिटेल पे बना रहे हैं, तो देन आपका एक्सेप्ट हो पाएगा। अदर डिटेल्स पे, हाँ नहीं, आपकी सेम डिटेल्स पे तो वो आपका नहीं बन पाएगा। नहीं और के और पर्सन से ही बना रहा हूँ मैं तो, लेकिन वो जी जी मोबाइल नंबर वो हो गए ना मेरे ब्लॉक। जी।
जी आपका इशू जो है वो ऑलरेडी फॉरवर्ड जो है वो हो चुका है, तो आपका जो है वो विद इन अ वीक जो है वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। प्लस आप जो है वो फॉलो अप के लिए हमारी टीम से जो है वो दोबारा कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें सपोर्ट में करना पड़ेगा क्या सर जी जी दोबारा से? जी जी, सपोर्ट पे ही आप कर सकते एक थोड़ा इसका ये टाइमिंग सर आपसे रिक्वेस्ट की थी, टाइमिंग क्या, सर्विस करने वाले इस टाइम पे क्या है, आ नहीं पाते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम कुछ डिटेल ले ही नहीं सकते। हेलो। हाँ मैं साहब आपको मैंने यहाँ पे सेशन में जो है वो सबसे ही की थी, तो अभी मुझे ऐसे इतनी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो है वो हमने टाइमिंग को इस तरह से रखा है कि सब जो है वो उसको अवेल कर सकें सेशन को, क्योंकि क्योंकि आपको पहले पता हो तो हमारा टाइम जो था वो पहले 1:30 पे होता था दुबई टाइम पे, ठीक है। तो हाँ हमने इसको ही हाँ फर्दर जी। मूव ऑन करके 3:30 पे किया है। तो अब अच्छा। वहाँ पे भी जी जी, प्लस हम जो है वो आपको मैंने बताया था कि हम यूट्यूब पे भी जो है वो हमारी डेली बेसिस पे जो भी सेशन होता है उसकी वीडियोस वगैरह जा रही होती हैं। तो नहीं सर, प्लस वो ये है कि डेली हमें आती। फर्दर इस चीज से अगर रिलेटेड फीडबैक आता है तो जरूर जो है वो हम इस चीज के टाइमिंग पे भी जो है वो गौर व फिक्र करेंगे। प्लस ये क्योंकि ये होता है कि हमारी टीम भी जो है वो स्पेशली जिस तरह अगर आप लोगों को सेशन दिया जा रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव सेशन ये देने का मकसद यही है कि अब सारा हम अपनी टीम जो है वो हम लोग अपना सारा टाइम जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ जो है वो यहाँ पे सेशन कर रहे होते हैं, तो हर चीज को जो है वो देख के यहाँ पे किया जा रहा होता है। प्लस ये है कि अगर ज्यादा मुझे इस चीज पे आते हैं फीडबैक आते हैं तो हम जरूर जो है वो इस पे गौर भी करेंगे, तो इसके बारे में जो है वो देखेंगे इसको। चलो ठीक आपका है सर, तो फीडबैक जो है वो ऑलरेडी रिटर्न है जी। एक थोड़ा सा क्वेश्चन था सर फिर। जी जी कुछ। तो डेली 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 ज्वाइन नहीं कर सकते सर, सर्विस करने वाले हैं ना, तो इसमें अच्छा एक अच्छा। क्वेश्चन था मेरा। तो इसमें ये था कि वो इंडिविजुअल अफिलिएट है, उसमें मान लो ए ने बी को रेफर कर दिया, इंडिविजुअल अफिलिएट बना दिया, फिर बी ने सी को बना दिया, तो आप 1% वो बता रहे हो, तो उसमें रेफरल कोड वो खुद का ही चलेगा या फिर बी सी को देगा अपना रेफरल कोड? वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। वो तो रेफरल जाहिर सी बात है, जब बी सी को देगा तो वो अपना रेफरल कोड देगा ना, पर इनकम आपको भी आएगी। अच्छा, उसमें इनकम आएगी। और जी जी, डिसाइड लेवल इनकम का मकसद यही है ना, लेवल इनकम का मकसद यही है। जब आप अकाउंट बनाएंगे ना उस पे, तो आपको जब अकाउंट नीचे आपके दूसरे डेडिकेटेड टीम्स के लगेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा, वहां पे आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं इस चीज की, ठीक है। अच्छा मजीद वो। जो है वो मैं ये आप जो है वो सेशन ज्वाइन कीजिए, आप जो है वो मैं नए एक इसी वीक में जो है वो इस जॉब रेफरल पे भी जो है वो एक सेशन दूंगा, जिसपे जो है वो इसका प्रॉपर जो है वो दोबारा बताएंगे कि जॉब अकाउंट जो है वो किस तरह से होगा और ये एफिलिएट रेफरल वाला जो है वो किस तरह से होगा। तो इसका वीडियो भी सर वो डाल दिया करो, वो वीडियो जी भी जी, मिलता नहीं है वीडियो वीडियो डेली इसमें। बेसिस पर डाल रही हैं। आपको मैंने बताया था कि आप जितने भी लोग हैं सब जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें लाजमी। नहीं, उसका तो सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन वो पहले का बीच में वीडियोस भी ये अपडेट नहीं। हो रही है, वीडियोस भी अपडेट हो रही है उसकी। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। जी मेरे पास क्यूरी जो है वो कुछ लोगों की यहाँ पे क्यूए सेशन में भी आ रही हैं। बी स्टोर पे जॉब का जो है वो क्या क्राइटेरिया है, बी स्टोर पे जो जॉब का जो क्राइटेरिया है, आपने जो है वो एटलीस्ट $10,000 की जो है वो सेल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो आप जो है वो 10 सेलर इस तरह के लगाते हैं जिनकी मंथली सेल जो है वो $10,000 है, तो आप लोग जो है वो मंथली जो है वो बी स्टोर की तरफ से $1,000 जो है वो यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। तो बी स्टोर ने तो इस चीज का भी जो है वो आप लोगों का इशू जो है वो रिजॉल्व कर दिया कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, जो लोग जो है वो अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के भी मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो बिजनेस बिजनेस तो चला रहे हैं पर उनको एफर्ट बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। एक अच्छा और एक मैं कहता हूँ और एक अच्छा और स्मूथ बिजनेस वो होता है जिसमें आपके सोते हुए भी पैसे बने, ठीक है। तो बी स्टोर ने आप लोगों को ऐसा एक भी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है, एक ऐसा मौका प्रोवाइड कर दिया है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है कि आप लोग सोएं, आप लोग जागें, आप लोग ट्रैवल करें, आप लोग घूमें फिरें, जो मर्जी करें, आप लोगों के जो है वो पैसे बन रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अपने एक फोकस रखना है, अपना एक एम बनाना है, अपने एक टारगेट सेट करना है, देन जो है वो देन आपकी जो है वो इनकम जो है वो बनना शुरू होगी। हाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग इस तरह से हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बेशक स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं या अगर कोई लार्ज बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं वो ठीक है, पैसे तो बना रहे हैं, अपनी सिर्फ किचन इनकम तक ही है वो। किचन इनकम क्या, सिर्फ जो है वो उनका घर का चूल्हा चल रहा है,
मतलब हैंड टू माउथ है, अपना सिस्टम चला पा रहे हैं, सिर्फ पैसे जो आते हैं उनको पता है मंथ टू मंथ हमने इस महीने जो है वो इतना पैसे कमा लेने हैं, देन जो है वो इतने चले जाने हैं। एक भी महीना अगर वो काम नहीं करेंगे तो देन जो है वो उनका सर्कल नहीं चलेगा, सिर्फ किचन इनकम तक है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ सेविंग्स कर रहे हैं पर हल्की फुल्की सेविंग्स हो रही है उनकी। ठीक है, बी स्टोर की तरफ से ऐसा है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आपकी इनकम जो है जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इनकम को बूस्ट अप करके 100x तक लेके जाने का जो है एम है। ठीक है, तो जब आपकी इनकम 100x तक हो जाएगी, आपका बिजनेस जो है वो 100x तक बूस्ट अप हो जाएगा, तो आपकी ऑब्वियसली आप किचन इनकम से निकल के आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जब आपकी वेल्थ बनना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको किसी भी चीज की जो है वो दिक्कत नहीं होने वाली, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होने वाली। देन जो है वो आप सरवाइव भी कर सकेंगे, आप लोगों को जो है वो हर चीज में जो है वो आपको ग्रो भी कर पाएंगे। तो बी स्टोर जो है वो आपकी किचन इनको मैं अगर कहूँ तो बी स्टोर के बारे से अगर मैं बी स्टोर के बात करूँ कि बी स्टोर आपको लोगों को किस लेवल तक लेके जाएगा, तो बी स्टोर आपकी किचन इनकम तो रिजॉल्व करेगा ही करेगा, पर बी स्टोर आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपकी जो है वो आप ठीक है वहां पे काम तो करते हैं, वहां पे आपकी सिर्फ और सिर्फ एट द एंड जब आपको पता लगता है तो आप सिर्फ किचन इनकम ही जो है वो आप उसको जो है वो फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो है वो उनकी जो है आपकी इनकम तो आपको आ रही होती है, पर जब एट द एंड आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, आपकी जो है वो उनकी स्टोर की सब्सक्रिप्शन फीस में चले गई, आपकी पेमेंट स्टोर की रेफरल फीस में चले गई, स्टोर की उनकी जो है वो उनकी परसेंटेज की तरफ चली गई। जब आपने एट द एंड अपना एट द एंड ऑफ द मंथ आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो आपको क्या पता चला, हाँ जी मैंने तो कमाया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने $1 लाख कमाया था, मुझे जो है वो इसमें जो है वो 30% जो है वो उनकी मार्केटिंग में चला गया मेरा। ठीक है, उसके बाद 20% मेरी स्टोर की रेफरल फीस चली गई। ठीक है, और इतनी मैंने जो है वो यहाँ पे स्टोर के मंथली चार्जेस दे दिए उनके, एट द एंड मुझे कितना मुनाफा बचा, मुझे तो इतना सा बचा। ठीक है, तो आप जो क्या रह गए, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप कहाँ पे रहेंगे, आप किचन इनकम की तरफ ही रह जाते हैं, आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं जाते। तो बी स्टोर क्या है आपके लिए, बी स्टोर आपसे क्या कर रहा है, ना तो आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहा है, ना आपसे कोई रेफरल फीस ले रहा है, ना आपसे कोई परसेंटेज ले रहा है, ना कुछ कोई और जो है वो चार्ज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, आपको सिर्फ बांट ही रहा है, बी स्टोर आपको दान कर रहा है, सिर्फ आपको दे ही रहा है। तो ठीक है, जब आप एक लोगों के लिए अच्छाई का जरिया बनते हैं, आप लोगों के लिए उनकी इनकम रिजॉल्व करने का जरिया बनते हैं, उनके घर का चूल्हा चलाने का मकसद बनते हैं, जब आप उनकी वेल्थ क्रिएशन का मकसद बनते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी ग्रो करते हैं और जो जिस मार्केट में आप रहते हैं वो भी ग्रो करती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि बी स्टोर जो है वो अगर आप लोगों को दे रहा है तो उसको फायदा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको जिस तरह से पता है कि BFIC कॉइन जो है कंपनी का अपना कॉइन है, तो ऑब्वियसली जब उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उसकी क्या होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, जब प्राइस इंक्रीज होगी तो आपको तो फायदा होगा ही होगा, तो कंपनी को भी इस चीज का फायदा होगा। पर कंपनी क्या चाहती है, क्योंकि हमारा हमारा एक प्रोजेक्ट तो है नहीं इनोवेशन फैक्ट्री का, आपको स्टार्ट में जो है वो वीडियो दिखाने का भी मकसद यही है कि आपको आइडिया हो सके कि हम किस लेवल पे जो है वो जाके बैठे। ठीक है, तो अगर कंपनी अगर दूसरे प्रोजेक्ट से जो है वो अर्न कर रही है या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही है, तो अगर वो एक प्रोजेक्ट से जो है वो अगर दान कर देगी, लोगों को दे देगी, अगर लोगों का जो है वो इनकम का जरिया बन जाएगी, लोगों को जो है वो उनकी एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाएगी, उनकी जो है वो वेल्थ क्रिएशन का जरिया बन जाएगी, उनके जो है वो किचन इनकम का जरिया बन जाएगी, उनकी इनकम को 100x बूस्ट अप करने का जरिया बन जाएगी, तो कंपनी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ेगा, आप लोगों को पड़ेगा। आप लोगों को भी क्यों फर्क पड़ेगा, जब आप डेली बेसिस पे ट्रेनिंग सेशंस लेंगे, आप डेली बेसिस पे जो है वो इस चीज को अपनी इंप्लीमेंट करेंगे। सेशंस लेने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता आप लोगों ने आज मोटिवेट हो गए, आप लोगों ने आज सेशन ले लिया, आप कहेंगे ठीक है जी मेरी इनकम बनना शुरू हो जाएगी, कभी भी नहीं बनेगी। आपकी इनकम तब बनना शुरू होगी जिस दिन आप लोगों ने जो है वो अपना स्टेप काउंट करना शुरू कर दिया, आपने स्टेप मूव करना शुरू कर दिया, अपने आप को अपने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सिर्फ मोटिवेशन से, सिर्फ जो है वो चीजें सोचने से कभी भी जो है वो आप लोग जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इंसान ग्रो कब करता है, जब उसने अपनी कामयाबी की सीढ़ी पे पहला जब जिस दिन वो कदम रख देता है, वो एक स्टेप मूव ऑन अपने आगे से हो जाता है। जब तक आपका आज जो है वो आपका कल से बेहतर नहीं होगा, तब तक जो है वो आप लोग जो है उसी की उसी स्टेज पे ही रहेंगे। आप अपनी 5 साल की भी कैलकुलेशन अगर लगा लें तो आप उसी स्टेज पे ही रहेंगे। आप अपने पिछले साल आपने देखने हैं कि मैंने पिछले 5 सालों में क्या किया, और मैंने जो है अब मैंने आगे जो मेरे 5 साल है मैंने उसको किस तरह से जो है वो लेके चलना है। तो ये मेरा साल जो है वो 2024 का नया शुरू हुआ है, मैंने इसमें अपना क्या एम रखना है, मैंने कितनी जो है वो इनकम जो है वो जनरेट करनी है। मुझे जो ये लोग यहाँ पे आके बैठ कर समझा रहे हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पर्सन जो है मेरे साथ यहाँ पे अटैच हैं, मेरी मेरी जो बात को सुन रहे हैं,
मैं उन सबको जो है वो ये बात कहूंगा कि आप लोग जो है वो यहाँ पे अपना एम बना लें कि ठीक है, अब जो है वो जनवरी भी गुजर गया, फेब का जो है वो मंथ स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को जो है वो यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, आप लोगों को बताया जा रहा है। हम लोगों को क्या फायदा, हम लोग तो आप लोगों के अपनी जो है वो जितनी भी जो है वो मसरूफिया से टाइम निकाल के आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, हमारे लिए क्या है, हमारी एक फैमिली है। तो इंसान का सबसे पहला हक किस पे होता है? फैमिली पे होता है। तो इंसान जब ग्रो करता है वो तो चाहता है कि क्या हो, कि उसकी फैमिली भी साथ ग्रो करे। ठीक है, तो जब आप लोगों को फैमिली की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, आप लोगों को उसी तरह जो है वो लेके चला जा रहा है, आप लोगों को एक हाथ मिला के हाथ पकड़ के जो है वो साथ चलाया भी जा रहा है, तो आप लोगों का भी मैं कहूंगा पूरा हक बनता है कि आप लोग भी उस चीज का फायदा उठाएं, आप लोग भी जो है वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो जब आप लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है वो क्या होगा, एक जो है वो आप अपनी तो हालत बदलेंगे बदलेंगे, आप अपनी देश की भी हालत बदलने जा रहे हैं। ठीक है, जब एक इंसान बदलता है, जब वो सारी की सारी, वो क्या होता है, देश का भी जिम्मेदार वो खुद ही होता है। ठीक है, जब आप लोग जो है वो इस चीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप लोग उस चीज को जो है वो एक अच्छाई जब आप अपने अंदर लेके आते हैं ना, जब तक आपके अंदर खुद अच्छाई नहीं आएगी, आप लोग दूसरों को क्या दे सकेंगे। ठीक है, जब आप लोग दूसरों को तो मोटिवेशन दे दें, आप किसी को कहेंगे यार आप जो है वो रेफरल प्रोग्राम के साथ मेरे साथ आ जाओ, आप लोग जो है वो मेरा रेफरल कोड ज्वाइन कर लो, आप ये कर लो वो कर लो। ठीक है, जब तक अगर आप खुद ही नहीं अर्न कर रहे होंगे, आप किसी को क्या स्टैट दिखाएंगे कि हाँ यार मैंने बी स्टोर से इतना अर्न किया। तो ये क्वेश्चन मेरा, ये जो है वो बात उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बी स्टोर पे रेफरल के लिए आना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, पर मैं कहूंगा आप लोग अपनी भी प्रोडक्ट जो है वो बी स्टोर पर आके जो है वो लिस्ट करें। क्या करें? आपको सबसे इजी मेथड में बताया था, पहले भी मैंने बताया था, दोबारा जो है वो बता देता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास ऐसे हैं, यहाँ पे मेरे साथ बहुत से लोग हैं जिनकी क्यूरीज भी आ रही हैं, जो है वो हैंड रेज भी किया है, मैं देख रहा हूँ। मेरे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे साथ बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे बिजनेस टाइकून्स भी हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज को चला रहे हैं, खुद भी मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग भी हैं यहाँ पे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस कर रहे हैं। ठीक है, हर तरह के लोग जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो वो तो अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उनके पास होती है, सब कुछ है। अब ये जो है वो मेरी बात उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे। बी स्टोर आपको क्या दे रहा है? बिजनेस मॉडल भी दे रहा है। ठीक है, आप क्या करें, आप आपके इर्द गिर्द देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आप वहाँ देखें कि कौन किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है। ठीक है, आप उसके साथ बातचीत करें, आप कहें ठीक है आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिजनेस को क्या करूंगा, 100x बूस्ट कर दूंगा। ठीक है, तुम फिजिकली तो सेल कर ही रहे हो। ठीक है, अगर तुम एक जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा, तुम दिल्ली के किसी भी एरिया के किसी भी किसी स्टेट के किसी सिटी के किसी एरिया के किसी जो है वो मैं कहूँ स्ट्रीट के किसी भी छोटी सी दुकान पे अगर जाकर तुम एक सेल कर रहे हो, तुम किसी उस एरिया की, उसी में अगर कहूँ तो उसी एरिया को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो बी स्टोर पे क्या है कि आप ना कि सिर्फ उस सिटी को टारगेट करेंगे, ना उस स्ट्रीट को टारगेट करेंगे, ना उस स्टेट को टारगेट करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, पूरे कंट्री को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब आपने वहां पे अगर स्टोर बना लिया तो आप उस सिटी को टारगेट करें। तो आप देखें जब एक कंट्री में कितनी आबादी है, कितने करोड़ों की आबादी है। ठीक है, जब कितने करोड़ों की आबादी है तो बी स्टोर को जो है वो जब आप आखिर करेंगे तो आप खुद इस चीज का आइडिया लगा लें कि आप जो है वो कितना जो है वो अर्न कर सकेंगे। ठीक है, एक जब एक नॉर्मल पर्सन होता है, जब वो एक अपनी दुकान जो है वो उसकी जब सेलिंग अच्छी होती है ना, तो वो क्या करता है, किसी और सिटी में जाके अपनी एक दुकान और बना लेता है। ठीक है, जब उससे सेल अच्छी आना शुरू हो जाती है तो तीसरे सिटी में जाके दुकान बना लेता है, जब उससे सेल अच्छी होती है तो एक और सिटी में जाके बना लेता है। क्यों बनाता है? ताकि वहां की पॉपुलेशन को टारगेट कर सके, उस एरिया के लोगों को टारगेट कर सके, अपनी सेल्स को बढ़ा सके। ठीक है, जब आप लोगों को तो 10 दुकानें की बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक ही दुकान बनानी है और आपने पूरे देश को टारगेट करना है। ठीक है, जब आप पूरे कंट्री को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप इस चीज का आइडिया लगा लें कि आप किस लेवल पे आपकी जो है वो सेल चली जाएगी। ठीक है, अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन इस तरह से भी है होगा कि हमारी जो कम्युनिटी है जो है वो हम लोगों को गाइड किस तरह से करेंगे, हम लोगों को लेके किस तरह से चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने सबसे पहले हमारी बी स्टोर की जो है वो एक इनोवेशन फैक्ट्री की जो है वो अपनी 20 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है। ठीक है, तो जब अपनी 20 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी है तो 20 मिलियन से जो है वो लोगों के जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब 20 मिलियन, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी बात करूं तो हर इंसान जो है वो जब अर्न करना चाहता है ना, तो वो अपने एक फैमिली में भी हर घर के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ अफराद होते हैं, कुछ ना कुछ पर्सन होते हैं, तो उन लोगों के बताता है। जब वो खुद अर्न कर रहा होता है वो साथ वालों के भी अर्न करवाता है। जब 20 मिलियन लोग जाकर जब एक कंट्री में जाके जब एक लोगों को जब जाके टारगेट करेंगे
तो आप इस चीज का आइडिया लगा लें कि 20 मिलियन लोगों ने कितनी जो है वो इस चीज को वर्थ जो है वो इसकी बनानी है, कितने लोगों को जब जाकर टारगेट करना है, किस लेवल पे इस चीज को लेके जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे बात हो रही है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ये चीज कहाँ पे है, कम्युनिटी के अंदर ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अभी तक बी स्टोर को किसी भी चैनल पे, किसी भी जो है वो जाके, अगर पेड्स की बात करूं या किसी भी एम्बेसडर के थ्रू जो है वो हमने अभी तक इसको प्रमोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें इस चीज का आइडिया है कि जब हमने इस चीज को अच्छे लेवल पे प्रमोट कर दिया, हमने इस चीज को ले गए, तो एक इसने कितना बूम जो है वो ले जाना है मार्केट के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो कितना जो है वो इसने एक बूम क्रिएट कर देना है। फिर लोगों ने उन उन कंट्रीज ने हसरत करनी है कि हमारे कंट्री में भी जो है वो बी स्टोर अगर ओपन हो जाए, हमारे कंट्री की भी जो है वो हालत जो है वो बिगड़ जाए, हमारे जो है वो हमारे भी जो है वो देश की जो है वो जो अगर महंगाई है वो इस चीज की जो है वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि बी स्टोर क्या हो रहा है, बी स्टोर पे आप जब आप जो है वो लेके आते हैं, आप प्रोडक्ट जब बी स्टोर से बाय करते हैं, तो आपको क्या होती है, 15% का जो है वो कैशबैक डिस्काउंट मिलता है। कौन देता है आपको? फिर कैशबैक डिस्काउंट कंपनी देती है, ठीक है। उसके अलावा जब आप जो है वो रेफर करते हैं किसी को, तो आपको क्या मिलता है, उसकी सेल्स का 5% मिलता है। तो जो एक अर्न वाइल स्लीपिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था, जिसको हम सोचते होते थे, जिसको हम कहते थे कि ना है ये जो है ये तो ख्वाब ही लगता है, ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं सोया भी हूँ तो अर्न वाइल स्लीपिंग में सोते हुए भी पैसे बना सकूं। तो बी स्टोर ने इस चीज को भी जो है वो पॉसिबल कर दिया है। इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा जो है इनोवेटिव आइडियाज लेके आती है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेके आती है। हर प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी जरूरी होती है तो जो है वो दुनिया से जो है वो जिसको अलग कर सके, ठीक है। तो बी स्टोर में एक नहीं, मैं कहता हूँ थाउजेंड्स ऑफ यूटिलिटीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो है वो आप लोगों के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप लोगों ने उस चीज को जो है वो ग्रैब करना है। आपने अपने आप को खुद सोचना है कि हाँ, मैं जो है वो किस चीज को जो है वो किस लेवल पे जो है वो किस प्लेस पे जो है वो जाके बी स्टोर के अंदर जो है वो काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो मेथड है नहीं कि आपको बता दिया कि हाँ जी आपने इसी बात पे चलना है। आप लोगों के लिए तो है डिफरेंट जो है वो फीचर्स निकाल दिए गए हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज निकाल दी गई हैं। तो आप लोगों ने जो है वो उस चीज का जो है वो फायदा उठाना है। तो आप लोगों ने जो है वो आज से अपना एम बना लें। तो आज से जो है वो आज की डेट आप लोग नोट डाउन कर लें, आज 6 फेब है। तो आप लोग उस चीज को नोट डाउन कर लें, आज 6 फेब है कि जो है वो जब मार्च 6 होगी, आप लोगों ने जो है वो कितना ग्रो किया है। आपको डेली बेसिस पे जो सेशन जो दे जा रहे थे, आप लोगों को जो समझाया जा रहा था, आप लोगों को जो गाइड किया जा रहा था, उससे आपने कितना फायदा उठाया। आज जब ठीक है, जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया। जिन लोगों ने अकाउंट्स बना लिए थे, उन्होंने प्रोडक्ट्स अपलोड कर ली, ठीक है, वेल एंड गुड है। वो एक जो है वो उनकी स्पेस आ चुकी है। मैं आपको इस चीज का बता दूं कि हमारा, मैं एज अ बीस्टो टीम की जो है वो आपको बात अगर बताऊंगा, आपको एक प्रो टिप दे दूं कि बहुत से लोग जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली हमारी जो है वो यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम डिजाइन हुआ हुआ है, ठीक है। जो लोग पहले आएंगे, पहले जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड की हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी पहले प्रोडक्ट्स अपलोड कर दी हैं, उनकी प्रोडक्ट्स ही जो है वो टॉप पे शो होंगी, ठीक है। हमारा एल्गोरिथम जो है इस तरह से डिजाइन है, जिन्होंने जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो टाइमली आएंगे, वही उनकी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से अपलोड होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग डिले करते जाएंगे, आप लोगों की जो है वो आप नीचे आते जाएंगे, आपको कंपटीशन का ज्यादा से ज्यादा जो है वो सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जो है वो हमारी बी स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जिन लोगों ने जो है वो iOS है, जिनके पास एप्पल है, वो ऐप स्टोर से जो है वो जाके बी स्टोर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और जो उनसे एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो वहां पे आप जाके देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपलोड हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट जो है डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है, ठीक है। जब थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगी, आपकी एक ही कैटेगरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो आपको कंपटीशन का भी जो है वो उसी तरह सामना करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज भी आपको बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कल के सेशन में आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट अपलोड करने का क्राइटेरिया क्या है। आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड किया, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी, उसकी प्रॉपर टाइटल दिया, उसकी प्रॉपर कैटेगरी में उसको ऐड किया, और प्रोडक्ट ऐसी ऐड की कि प्रोडक्ट जो है वो आपकी एक अच्छी हो, एक जो विनिंग प्रोडक्ट हो आपकी, ठीक है। आपने वो ऐड की, तो बी स्टोर क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करेगा, ठीक है। एक तो हमारी, आपने बाय साइड में देखा हो कि बी चॉइस की कैटेगरी है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, टॉप सेलर्स हैं, ठीक है। तो हम उनकी भी प्रोडक्ट को तो एक स्टोर के अंदर तो प्रमोट कर ही रहे होंगे, ठीक है। आउट ऑफ द मार्केट भी जाके जो है वो उनकी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे होंगे। तो बी स्टोर ने आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन का जिम्मेदारी भी क्या ले ली, अपने आप पे ही ले ली, ठीक है। तो आप लोग जो है वो करें कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट को जो अपलोड करें, एक अच्छे तरीके से जो है वो अपलोड करें, ठीक है। उनको प्रॉपर जो है वो, अब जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। पिछले टाइम पे जो है वो सोचने का फायदा नहीं है। आज से जो है वो अपनी
डेट को नोट डाउन कर लें। आज से जो है वो अपने एम बना ले कि हाँ जी आज 6 फेब है, तो मैंने मार्च 6 तक जो है वो मेरी क्या प्रोग्रेस थी। मेरे 6 फेब पे अगर जिन लोगों के जो मेरे ये सारी बात मैं कर रहा हूँ न्यू जो है वो मेरे साथ आज जो है वो लोग जो मौजूद हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो है मेरे पास अटेंडेंस जो मौजूद हैं, उनको मैं ये कर रहा हूँ जो हमारे साथ न्यू आए हैं वो आज देख लें कि आज जो है वो आज की डेट नोट डाउन कर लें, वो आज के अपने स्टेप्स काउंट कर लें कि जो है वो मैंने लास्ट जो है वो मेरी क्या प्रोग्रेस थी, मैंने कितनी प्रोडक्ट्स अपलोड की थी, मैंने आया का सेलर अकाउंट बनाया था या नहीं बनाया था, और मैंने जो है वो 6 मार्च तक जो है वो मैंने कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड कर ली, और मैंने क्या क्या जो है वो कितने लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा लिया, और जैसे ही बी स्टोर लॉन्च होता है तो मैंने कितना जो है वो अर्न कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी एफर्ट पे ही है, आपकी चीजों पे ही है कि आप लोगों ने इसको किस तरह से लेके चलना है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो सारी चीजें जो है वो बहुत आप लोगों को समझ भी आई होंगी, आप लोगों ने जो है वो इस चीज से फायदा भी उठाया होगा। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अपने आप पे वर्क करें। जब आप अपने आप पे वर्क करेंगे, आपको अपने आप पे वर्क करने से क्या फायदा होगा कि आप भी उसी चीज से अर्न करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो अगर किसी को बता दिया, किसी को गाइड कर दिया तो इस चीज का आपको नुकसान हो जाएगा। इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ही आपको है। क्यों फायदा है? क्योंकि आपको क्या मिलना है वहां से, उसके 5% का जो है वो उसका रेफरल मिलना है। जितने लोगों को आपने जो है वो रेफर करना है, जितने लोगों को आपने अपना रेफरल कोड देना है, जितने लोगों को अपने साथ ज्वाइन करना है, उनकी सेल्स का आपको 5% मिलना है। आपने अपनी सेल तो जो बूस्टअप हुई है आपने उससे अर्न तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपने एक तो ये आउट ऑफ द वे जो है वो जाके आपने यहाँ से भी अर्न कर रहे होना है कि हाँ यार मैंने जो है वो 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया था, मैंने 50 लोगों को ज्वाइन करवा दिया था, उनकी सेल का जब मुझे 5% आना शुरू हुआ, मेरी जो है वो अर्निंग कहाँ से कहाँ तक चली गई। ठीक है, तो आज की जो है वो आपके मैं बार बार यही बात आपको कर रहा हूँ कि डेट नोट डाउन कर ली आप लोगों ने। आज से जो है वो अपना एम बना लें, आपने देखना है अपनी प्रोग्रेस को जो है वो खुद ही मॉनिटर करना है आपने। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस को इंसान अपने आपको खुद ही मोटिवेशन होता है, खुद ही डिमोटिवेशन जो है वो खुद ही सबसे बड़ी जो है वो खुद ही होता है। तो आप लोगों ने जो है वो इस चीज का जो है वो फायदा उठाते हुए जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को जो है वो मेरी बात जो है वो अच्छी भी लगी होगी, बहुत से लोगों को जो है वो इस चीज की मोटिवेशन भी मिली होगी, बहुत से लोगों को जो है वो इस चीज पे गाइडलाइन भी मिली होगी। तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।